how to handle all this. ठीक है, ये तो बचपन से तो सिखाया नहीं गया ना. Are you already there? नहीं नहीं. मैंने फिर से कर लिया क्या? नहीं, मैंने फिर से कर लिया ज्वाइन. I think anyway. I think okay, I am tripled this time. Okay. Hello. Yeah, okay, I can. Ashna, you can rename yourself, otherwise. Okay. I can. Yes, yes, you can. Just click on the name and rename. No option. I can't No? rename myself. Oh, okay, okay. Just a sec. Because you are not a co-host also. Let me make you host. Maybe because we are using the same. Yeah, now you can. Now you can. 1 second. So if I rename, then your name will be changed. No, no. Only your name will change. And then, maybe, yes. Okay. Abhina. So you are like Ashna Jain from LWT. Okay. Oh. Your. क्योंकि वो I think शुरू में तो I was only doing right, so I Okay, named it okay. as a default like that. Hmm. So you can just Understood. तो ऐसा नहीं होगा ना, like अगर बार बार if I'm joining, for if now. always I'm joining and then always I have to rename myself. Yeah, but we can well, not rename as Ashna or Vishal. We can maybe rename it as LWT host or something. Yeah, that maybe. Yeah, we Yeah, can do it that doesn't as matter. तो minor सा चीज है. एक हाँ, 5 तो वो सेकंड एक्चुअली हम क्या सोच रहे हैं, अगर करना भी पड़ेगा सो while the session is on we can do it. Yeah, yeah, yeah. Like just now you did it right. Yeah. वैसे भी कोई टाइम पे आता नहीं है इंडिया में. सब लोग लेट ही आते हैं. एक अभिषेक टाइम पे आता है सर. No, सही he बोल रहा comes हूँ. before like he's very punctual. He comes before the time. Yes. So Abhishek, why you are so punctual? Or by mistake you are punctual? Yes. नहीं, मेरा तो ये स्टार्टिंग से ही आदत है, वो बचपन से, मतलब वो कभी लेट नहीं हुआ है आज तक कभी नहीं अपने लाइफ में. टीचर ने बोला था. उस रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहते हैं बस. नहीं तो यहाँ पे या हर जगह? हर जगह यहाँ पर ही नहीं. तो आज तुम्हें सबको ज्ञान देना है कहीं पर भी. ठीक है, आज तुमको सबको सिखाना है कि देखिए मैं इतने सालों से ये ऑन टाइम वाला प्रथा फॉलो कर रहा हूँ और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या
ड्रॉबैक होता है जब लोग लेट आते हैं, ठीक है ना? नहीं, लेकिन इससे एक पर्सनल मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि हम टाइम पे आते हैं, पर दूसरा कोई लेट आता है तो उसको अंदर मतलब क्या बोले, पूरा जाने का मन करता है। मतलब ये क्या मतलब बोलते हैं हाँ, नहीं, 10 ये मिनट वेट करो और पता नहीं 10 मिनट उनका 1 घंटा होता है। नहीं, तो ये यही सब यही तो मेरे को प्रॉब्लम है ना पसंद लोगों का। यही प्रॉब्लम, सॉल्यूशन पता नहीं क्या होना चाहिए। आज मैं आज मैं थोड़ा हीरो हीरा लाल वाला लुक में आता अरे हूँ। वाह, अरे जबरदस्त। जबरदस्त नहीं, अरे मेरा आँख थोड़ा स्वेल कर गया है। अब मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो पूरा चेहरा छुपा लूं, या तो अपनी नहीं नहीं, आंखों चेहरा को मत छुपा लूं। छुपाइए। मैंने चूज किया आंखों को छुपाने का। ठीक है। ये बच्चा लोग का क्लास होता है ना, तो उसमें ये सब थीम भी डालते रहते हैं। हाँ, आज ब्लू है, आज वो देखते हैं, सनग्लासेस वो तो बहुत अच्छा लगता है, सारा लोग चश्मा लगा के। बड़ा लोग में उतना थोड़ा अजीब लगता है सब करना, इसलिए नहीं किया आज तक। बट अपने पे तो कर ही सकते हैं। हाँ, अभिषेक, तुम कुछ बता रहे थे टाइम पे आने का प्लस माइनस। यस, नहीं नहीं, हम ही बतला रहे थे कि इसका वो बेनिफिट तो मतलब बहुत सारा है कि मतलब दूसरों को एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और एक चीज क्या है कि मतलब एक बार आप लेट कीजिएगा ना तो एक इस समय आते आते आपको आदत हो जाता है लेट करने का, ये कहीं पर भी। जैसे हम अपना एक पटना में इवेंट रखे थे, और जो मेरा एक ट्रेनर था वो नितेश, वो कोलकाता से आने वाला था, और उसका एक फ्लाइट ही मिस कर गया लेट होने के कारण। हमको मतलब अजीब लगा कि मतलब कोई ऐसा कितना भी लेट कर हो दिए? सकता है क्या? नहीं, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि यहाँ पे दोस्त या स्टूडेंट का गैदरिंग है, और एक बाइक मेरे यहाँ पे 10 बजे से इवेंट था, और 7 बजे करीब वो बोल रहा है कि मेरा वो फ्लाइट मिस हो गया, कि हम लेट हो गए। तो मतलब समझ सकते हैं कि उस समय कितना गाली देने आज जो भी बोलिए मन करता होगा अंदर से। नहीं, वो आई थिंक जैसा तुमने बोला ना कि पहले आदमी थोड़ा लेट होता है, फिर ज्यादा लेट होता है, फिर धीरे धीरे लगता है लेट होना ही उसके लिए आदत नॉर्मल हो हो जाता जाता है है। लोगों को। नॉर्मल हो जाता हालांकि है। देखिए, इसको हम लाइफ में इस सक्सेसफुल फेलियर से भी जोड़ते हैं। सक्सेस करेक्ट। का मतलब भी केवल वो पैसा कमाना ही नहीं होता है, एक लेट होना भी उसकी लाइफ का वो फेलियर है। हो सकता है कि कोई उसके फेस पे ना बोले, लेकिन वो पीछे में तो वो बोलता ही होगा। सही बात। अभी हम लोग बहुत सारे फॉरेन टीचर्स को रखे हैं ना, सब टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। स्टूडेंट लोग लेट कर देता है, टीचर लेट नहीं करती है। नहीं नहीं, मतलब मेरा तो जो इन्वेस्टमेंट भी मिला है जापान से, वो वहाँ के लोगों से वो बात होते रहते हैं। मतलब बहुत बार हुआ, 1 मिनट हम अभी तक नहीं देखे हैं। 10-15 से ज्यादा मीटिंग हुआ होगा वहाँ के लोगों से कि वो लोग वो लेट होते होंगे, कभी नहीं। मतलब वहाँ पे वो बता रहे थे कि वहाँ पे गलती नहीं, उसको वो गुनाह माना जाता है। आप पे लेट हो गए यानी कोई वो गुनाह कर दिए। हम्म। ये सब चीज होना चाहिए, पर पता नहीं, हमको नहीं लगता है कि इंडिया में जल्दी आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक कल्चर है, जो बड़ा आदमी है वो लेट से पहुंचेगा, मतलब अपने आप को बड़ा शो का करने का भी एक चलता है। पता नहीं ये बड़ा शो करने का है या जिस टाइप से हैबिट ही हो जाता है तो। हम तो कहीं जाते हैं तो सबसे पहले जाते हैं कि मेरे को आगे वाला सीट भी मिलेगा, कहीं भर ना जाए। फिर स्टार्टिंग में ही आदत है। सही बात। इनफैक्ट एक क्लासरूम में भी जाते थे तो मतलब फर्स्ट नहीं तो सेकंड बेंच मेरा वो फिक्स रहता था। हम्म। हमको फर्स्ट नहीं तो सेकंड बेंच पे बैठना है। सही बात है।
वो भी नहीं, आई थिंक एक और चीज मुझे लगता है कभी कभी इवेंट वगैरह में पहले जाने से एक बेनिफिट हो जाता है कि भाई टाइम मिल जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है। ज्यादा अच्छा होता है जैसे आप इंटरेक्शन, क्योंकि नया नया रहता जैसे है ना आप आप टाइकन में आप देखते ही होंगे कि जो पहले जाते हैं वो मतलब कितना अच्छा से इंटरेक्ट कर पाते हैं। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। यस अमन, बताएंगे आज सब लोग यस लेट क्यों आए, बताओ अमन। सर, लेट बर्थडे क्यों ना आए? सर, किसका बर्थडे बर्थडे? सर, सेजल मैम का बर्थडे बना लिया जाए। सेजल मैम का, बर्थडे तो सर मना सेजल लेंगे, का। पहले बताओ लेट क्यों आया। लेट नहीं हूँ सर, 9 मिनट 10-9 पे हूँ मैं तो। हाँ ठीक है, अभिषेक क्या बोलते हैं इस बारे में? वो बोल रहा लेट ही नहीं है, 9 मिनट तो लेट है केवल। 9 मिनट 9 मिनट लेट तो है। लेट नहीं है। बाप रे बाप। पता मतलब है, स्टार्ट 9 मिनट तो होते तो बहुत लग है। जाता है। तो हम तुमको वो बोलना चाहेंगे, नहीं नहीं, इसके ऊपर कि तुमको शायद अब फॉरेनर से इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं, कि देखिए नहीं नहीं, हम ये बता ट्रेन रहे छूट हैं जाएगी, नहीं फ्लाइट नहीं छूट जाएगी। नहीं हम बता रहे हैं, हो सकता है कि जूम पे तुम्हारा मीटिंग है और वो बेचारा 2-3 मिनट से वेट कर रहा है और तुम बोले अरे सॉरी सर 2 मिनट ही लेट हो गया, तो सोचेगा कि जब टाइम को लेकर पंचुअल नहीं है तो मेरा वो पैसा क्या चुकाएगा, पैसा को लेकर क्या पंचुअल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब जिस जगह पे अब प्लेस टू प्लेस वारी करता है ना, अगर आप नहीं रहता तो मैं नहीं नहीं, आधा ये घंटा गलत पहले चीज ही है, खाना खा के बैठा ये होता। हम नहीं मानते। नहीं नहीं, ये हम नहीं मानते हैं अभी कि तक हर खाते चीज खाते लेट हो गया थोड़ा, उसके बाद ब्रश वगैरह कि करना हर होता है। चीज उतना ही वैल्यू है। नहीं नहीं, एग्री विद योर पॉइंट, बट ज्यादा क्या होता है, जब पहले आ जाते हैं तब भी 5-6 मिनट रुकना पड़ता है, तो आई थिंक इसलिए कभी हो जाता है। और थोड़ा मैं अभी कुछ और चीज में बिजी अरे था। इंट्रोडक्शन हो जाता है भाई, पहले आते हैं तो आसना को या अदर अदर लोगों का दिल का बात जान पाइएगा, और क्या क्या ओके ओके, चल रहा है माहौल। हम्म, अच्छा क्या अब क्या बोल रहे हो अमन, कुछ बोल रहे थे? बर्थडे सेलिब्रेशन कब होगा सर? पार्टी बर्थडे कब मिलेगी? सेलिब्रेशन है पक्का या झूठ मूठ का है? पक्का है सर, सेजल बर्थडे है सर आज, बस सही बता रहा हूँ। हाँ तो सिजल, हाँ अनम्यूट सर। करो तो एक दो क्वेश्चन पूछते हैं पहले। अरे आशना, मेक मी को होस्ट ना, मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा अदरवाइज। सिजल, कैसा लगता है जब बर्थडे आता है? आई मीन, डू यू फील यू आर क्लोजर टू योर डेथ बाय 1 year? Sir, I just feel that my special day of the year is coming. नहीं नहीं, बट हर बर्थडे यू आर गेटिंग ओल्डर, राइट? एवरी ईयर वी से वी आर x+1 year ओल्डर। तो ये सोचने में या बोलने में कैसा फील होता है? नहीं सर, इस एंगल से कभी सोचा नहीं। अच्छा ठीक है, आपसे सोचना, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे ना, ये सोच उल्टा हो जाएगा। अतुल सर से पूछ सकते हैं इस बारे में। अतुल सर, आप बताइए, आपका हर बर्थडे आता है तो आपको कैसा फील होता है? अरे देर मुस्कान, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन, हर बर्थडे आता है इंसान का तो कैसा फील होता होगा, मतलब अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में? तो मेरे को तो ना बहुत बुरा लगता है कि बर्थडे आए ना। तो भाई गॉड, मेरे को इतनी नहीं टेंशन सुनता होती समझ है। मेरे को तो बहुत ज्यादा सर, सच में, मतलब अभी मैं, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन होती है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी ज्यादा टेंशन होती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, ताकि बाकी लोग रिलेट कर पाए या आगे चल के रिलेट कर पाए। मतलब मतलब जिस ये वर्ल्ड में हमेशा हम नहीं होगा रहते ना, हैं, ये हमेशा नहीं होगा। 10 साल पहले शायद नहीं होगा, कब होना शुरू हुआ? मतलब मेरे को ये शायद मेरे 17 या 18 बर्थडे से होना शुरू हुआ, जब मैंने अपने गोल सेट करे कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है। और जब तुम बाहर के वर्ल्ड को ना अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो, तुम देखते हो कितना कॉम्पिटिटिव है और लोग मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं और तुम्हें भी बहुत कुछ करना है। हाँ, मतलब मैं देखती हूँ मुझसे भी छोटे छोटे लोग इतना कुछ कर रहे होते हैं, इतना अच्छा कर रहे होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो हम कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ठीक। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज सबकी अपनी स्टोरी होती है, अपनी लाइफ होती है। बट फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम एक एक दिन जा रहे हैं, अभी वापस बर्थडे आ जाएगा। एवरी डे वी आर लूजिंग अ डे।
हाँ एग्जैक्टली सर, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब इवन बर्थडे के दिन भी एक ऐसा मोमेंट तो होता ही है जिस दिन मतलब मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि shit क्या मैं इतनी इतनी बड़ी हो गई। हाँ तो लाइक देख एक्साइटमेंट वगैरह मुझे, और मुझे से ऐसा भी लगता है कि जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं तो एक्साइटमेंट भी कम होती रहती है अपनी, और टेंशन ज्यादा बढ़ती है कि अच्छा तुम 20 के हो गए, 21 के हो गए, 22 के हो गए, तो आई थिंक टेंशन ज्यादा रहती है जैसे टेंशन तुम बढ़ने बड़े लगता होते है जिंदगी में, हो। इसीलिए इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है, बर्थडे मनाना छोड़ देता है। ठीक है, अभिषेक क्या बोलते हैं इस बारे में, मतलब एक एज के बाद तुमने बर्थडे मनाना छोड़ दिया है, अभी तक मनाते हो? हम तो रियली बोले बाय गॉड तो हम आज तक मनाए नहीं है मतलब। बचपन में मनाया होगा ना कभी, मामा नहीं नहीं बना दिया नहीं नहीं आज तक, पता नहीं, हो सकता नहीं है नहीं जब से मेरे को होश हुआ है, ठीक है, मतलब क्या बोले, हो तुमने सकता है कहा ये कि स्टार्टिंग पैसा के वेस्ट है। में मैं उतना पैसा नहीं था या जो भी नहीं था, आज हुआ भी तो मतलब उसको मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हमको लगता है कि क्या बोले उसको, कि जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है ना, जिस दिन वो सक्सेसफुल हुआ है उसी दिन उसको वो बर्थडे मान के मनाना हर चाहिए, दिन बर्थडे तो होना ज्यादा चाहिए, मजा आएगा। हर दिन तो ऐसे भी नहीं बर्थडे तो है ही। जैसे हम अपना कंपनी फॉर्म किए थे 9 नवंबर को, ठीक है, तो 9 नवंबर को हम अपना बर्थडे बर्थडे जो बोले उसको वो मान के मना लेते थे कि ये सबसे बड़ा स्पेशल डे मेरे लिए वही है। जन्म तो सब लेता है जन्म तो सब लेता है। और सही है। मरना सबको है, तो उसमें क्या मनाना। हाँ ओके ठीक है, अमन, व्हाट डू यू थिंक? बर्थडे आता है तो यू फील हैप्पी या यू फील सैड या मिक्स फीलिंग रहता है बहुत तुम्हें? नहीं नहीं सर, बहुत खुश नहीं, बहुत खुशी होती है सर, और मैं बहुत अच्छे से उसको मनाता हूँ, पूरा टाइम उस पर देता हूँ, क्योंकि उस दिन आपका थोड़ा इंटेंशन जो रहता है, लोग आपको विश करते हैं, अलग अलग जगह पे कॉल आती है, हर एक लोग बात करता है आपसे, अब लगता है कि हाँ मतलब आप हो इस दुनिया में कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हो। लाइक इस बार तो बहुत ज्यादा कॉल्स है, दिन भर मेरा रात कॉल लेते लेते मेरा मतलब गला भी वो हो गया था, बट तब भी आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा कि लोग आप कहीं ना कहीं एक उतने गुमनाम में एक जगह पे हो, आपकी आपकी लोग एटलीस्ट वैल्यू एक करता है। दिन तो एक दिन तो याद करते हैं लोग। एग्जैक्टली और रात में सर फिर आपको भूल बहुत जाते हैं ज्यादा वो बाकी के आती है कि 364 दिन। हाँ या एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये है कि वैल्यू इन द सेंस मैं खुद को देता हूँ कि मैंने अपने पिछले साल, मैं तो हर एक साल अपनी डायरी बनाता हूँ, 2 घंटे लिखता हूँ कि मैंने पिछले साल में क्या था मैं, और इस साल में क्या मैंने अपडेट किया है, अपने आप को क्या क्या चीज चेंजेस हुआ, कुछ बढ़ा है कि नहीं, इंक्रीज हुआ तो कितना, उसका परसेंटेज कितना था, वो सारी चीजें मैं निकालता हूँ, 2 घंटे उसको स्पेशली देता हूँ। और बर्थडे बात वाले करें दिन कि ही, सिर्फ हाँ बर्थडे यस वाले दिन? एग्जैक्टली, हाँ बर्थडे वाले दिन पूरा स्पेशली अपने आप को देता हूँ कि क्या मैंने अचीव किया, एनुअल गोल रिपोर्ट। मैंने, या एग्जैक्टली सर, कि अपने पे ओके क्या क्या चीजें ग्रोथ हुई, क्या क्या चीजें चेंज हुई, तो मैं 2 घंटे उस पर स्पेंड करता हूँ। फिर एक और चीज था, क्योंकि हम जो टाइम है ना सर, टाइम को अगर पहले ही सोच लेंगे जा रहा है, रोएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, दिस इज द ट्रूथ। आप रोज चाहे हंसो, वो समय वो चला ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो, तो वाई डोंट वी कुछ उस पे ऐसा चीज कुछ नया करे कि आपको उसकी वैल्यू पता चले। ठीक है, और मैं अपना ही नहीं अपने सबका बर्थडे बनाता हूँ, लाइक सबसे पहले मैंने साइकिल खरीदा, उसका बर्थडे मनाया, ये मेरा इस गाड़ी खरीदा, उसका बर्थडे बनाया, मैं उसके बाद जितना दोस्त है सबको तो बर्थडे बनाता हूँ, तो हर एक चीज मैंने अपने जो जो लगता है जो जिसने मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मैं उसका बर्थडे मनाता हूँ, उसको अच्छे से उस दिन साफ सफाई करता हूँ, मतलब धो के पूजा वूजा भी करता हूँ, तो मैं अच्छा थोड़ा बर्थडे को बहुत वैल्यू करता हूँ मैं। ओके, इतने सारे बर्थडेज है लाइफ में तुम्हारे, फिर एक साल में 365 दिन में आई थिंक 100 तो हो ही जाता है सर। 100 तो हो जाता है, मतलब हर तीसरे दिन एक बर्थडे बनता है यस सर। ऑलमोस्ट। ओके, इसलिए भी आई थिंक यू अप्रिशिएट, क्योंकि इतना रेगुलर बेसिस पे बर्थडे बनता है, 3 दिन नहीं तो वीक में एक बार तो हो ही जाता होगा, ओवरलैप वगैरह मिला के, राइट? ओके, यस सेजल बोलो। तुमने तो वीडियो तो ऑन किया नहीं, हमें क्या पता चलेगा कि बर्थडे है क्या है, तो तुम हो भी कि नहीं? अच्छा आज सेजल का बर्थडे है? Tired. पता नहीं, हम तो चेक कर रहे हैं है कि है भी कि झूठ बोल रही है। सेजल बर्थडे आज? झूठ बोल रही है मुझे Yeah, तो लगता है। yes, ma'am. प्रूव करो, हैप्पी आज ही तो बर्थडे बर्थडे था सेजल। तुम्हारा। नहीं नहीं, एक ही सबके विश करेगा ना, एक ही से आता मजा आएगा। एक ये साथ जो मेरा जूम में नहीं हो पाएगा,
एक साथ जूम में ना एक प्रॉब्लम है, चोरस काम नहीं करता है ठीक से। ट्राई कर लेना कभी। ये जो मेरा पिक्चर है ये आज ही का पिक्चर है जो आज क्या मेरे है? ओ अब तो Zoom सब एक DP साथ पे करते हैं है। विश। एग्जैक्टली। हाँ एक साथ कैसे करेंगे बताओ? क्लैप सब कर ठीक ये वाला नहीं, इमोशन अब वाला क्लैप, अब 3 2 1 बोलिएगा, फिर हम लोग कर देंगे। अब ये वाला इसका चल रहा है। 3 2 1। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी Happy बर्थडे birthday to सेजल, हैप्पी बर्थडे। ये भी birthday. अच्छा आइडिया है वर्चुअल बर्थडे बनाने का। सब लोग लॉक पड़े हुए हैं, बर्थडे पार्टी प्लान कर सकते हैं किसी का, उससे 500,000 रुपया लेके। और ये 10 तो गेस्ट थैंक फ्री कर यू देंगे। सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज एक्चुअली मेरा भी गला बैठ गया एंड स्टिल लाइक आई हैव टू कितने लोगों ने कॉल कॉल बैक किया मेनी तुम्हें? पीपल सर, मतलब अप्रॉक्स 100 कॉल्स तो होंगे जिनमें से आधे को मैं कॉल बैक भी नहीं कर पाई हूँ बताओ क्योंकि मैं कितना कॉल्स घमंड उठाई। वाला चीज किया तुमने। सर लोग मैं तुम्हें क्या घमंडी करूँ, बोलेंगे। मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त लोग घर पे आ गए तो उन लोग का जब तक केक लॉकडाउन चल कट रहा है नहीं ना अभी, किया सब खत्म हो गया क्या? मतलब मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता है लॉकडाउन का कहानी। कभी कभी मैं देखता हूँ कि सब लोग नहीं नॉर्मल लाइफ सर, जी रहे हैं, अनलॉक हो गया, अब हर तो चीज अनलॉक अनलॉक हो हो गया गया। है। हाँ बट आई डोंट नो, अनलॉक सरकार की मेरे तरफ से घर हुआ है आज ना। ऑलमोस्ट 15-20 लोग नहीं तो नहीं, होंगे। सरकार तुम्हें बताएगी क्या है कि कब निकलना है कब नहीं निकलना है? तुम्हें अपना प्रिकॉशन लेना होगा। सरकार तो हाँ बहुत तो छोड़ दिया फिर सब सबको, मास्क आप लगा भरोसे के आए थे। लॉकडाउन नहीं हुआ है। हाँ? लॉकडाउन का कहानी वही है जो वो एरिया शांत का है, वही लॉकडाउन का पता नहीं चल पाता है वो क्या पता ही है। नहीं चल रहा है हो रहा क्या है। आखिर चल क्या रहा है। नहीं एक्चुअली ये लॉकडाउन में मेरे को एक चीज नहीं समझ में आता है। आई मीन अभी तो इतना रैंडम हो रहा है, आज हो रहा है कल नहीं हो रहा, बट लोगों को क्या करना चाहिए? एज इन लोगों को अपना तो रखना चाहिए ना कि एसेंशियल टाइम ही निकले। अब मुझे तो लगता है कि लोग जैसे तैसे भी निकल जा रहे हैं, चलो घूमने चलते हैं थोड़ा सा, चलो थोड़ा गोलगप्पा खा के आते हैं, ये सब चीज भी करने लगे हैं लोग आई थिंक। और मुझे थोड़ा डर लग रहा है ये लोगों का हरकत देख के कि ऐसे ऐसे करेंगे तो पता नहीं कितना सारे लोग का क्वारंटाइन होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। क्या बोलते हैं नमन? आई मीन व्हाट डू यू थिंक? आर यू गोइंग आउट फॉर पार्टीज एवरी नाइट नमन? No, sir. I'm locked out in my house. हाउ आर यू मैनेजिंग योर एंटरटेनमेंट? पढ़ाई पढ़ाई? और क्या? ओके। Learning new things. Naman is on some other level. नमन इज ऑन सम अदर लेवल, एक्सटेसी। How I'm on another level. अच्छा तो एक छोटा सा आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी मैंने सोचा था आज का। सब लोग अपने बर्थ प्लेस या होम टाउन के बारे में 2-4 लाइन बताएंगे बारी बारी से, ठीक है? तो अभिषेक स्टार्टिंग विथ यू, बताओ कहाँ ये तुम्हारा मेरे जन्म हुआ? से स्टार्ट मत कीजिए, तुमसे नहीं करे? दूसरे से कीजिए। अच्छा सेजल से करते, सेजल का तो बर्थडे ही है। हाँ। बर्थडे का कहानी बताओ, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो क्या क्या हुआ था उस दिन? मेरा विशाल सर आज का मम्मी टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक पतंजलि है, बट मैं आइस ब्रेकिंग करा रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ मैं वही सोच रही थी। नहीं नहीं, Okay, टॉपिक तो है ही। हाँ बोलो बोलो सेजल, Yeah. तुम ही बोल लो केवल, बाकी वी कैन जंप टू द टॉपिक। हाँ, मेरा बर्थ प्लेस जो है इट इज अशोकनगर, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। अशोकनगर एक बहुत पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, आई वुड लव टू से दैट, एंड स्मार्ट है। मतलब पीपल हियर आर वेरी फ्रैंक। नॉर्मली जो विलेजेस होती हैं वो मेंटेलिटी यहाँ पे नहीं है। ओके एंड अगर यहाँ पे कोई पंजाबी है तो जो दूसरे नंबर का आफ्टर गोल्डन टेम्पल जो पंजाबियों का होली प्लेस है, दैट इज आनंदपुर साहब, दैट इज इन अशोकनगर। आप लोगों ने कभी सुना होगा चंदेरी की साड़ियाँ, तो चंदेरी इज इन अशोकनगर district, that is very famous. It is a historical place as well as a very beautiful place. Ashoknagar is considered as a hub for grain merchant business. People are actually very rich here and they all just do is grain merchant business. So Ashoknagar is a very good place.
and one factor is that it is lying in between, so no borders are linked, so it is peaceful in that way also. No borders, no fights and all that thing. And it is very famous for Jains also, like 75% approx are Jain here. Okay. ठीक है. Okay. So let's And come to हाँ, किसी ने many of those movies are shooted in Chanderi. For example, अभी recent राजकुमार राव की जो movie थी स्त्री, या फिर किसी ने, हाँ, तो उसमें वो चंदेरी का किला बताया है, उसकी पूरी शूटिंग चंदेरी में ही हुई है, वो अशोकनगर में ही आता है. Okay. सो इसको इस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है. ओके, ठीक है. चलो टॉपिक पे आ जाते हैं. आई थिंक 10:30 हो गया ऑलमोस्ट. ओके, सो कल yesterday we are talking about ads and all, glamour in the ad, good looks, etc. So coming to Patanjali, I think कल पतंजलि पे भी 1-2 मिनट का बात हुआ. So let's try to dig deeper. पतंजलि में मतलब बाबा रामदेव को देखो तो मतलब ऐसी अगली लुकिंग पर्सन है, दुबले से है, देख के ना खुशी मिलेगा ना कुछ लगेगा कि क्या है, तो जंगली आदमी आ गया है मेरे सामने, ये है वो है, या जो भी उस तरह का कुछ वर्ड. मे बी द फर्स्ट इम्प्रेशन माइट बी दिस, जो उनको नहीं जानता है एटलीस्ट. तो ऐसे केस पे मतलब, और आई थिंक उनका एड्स वगैरह में भी वही दिखते हैं पूरे टाइम. तो ऐसे में आई थिंक फर्स्ट इम्प्रेशन पतंजलि का क्या होगा, मतलब जिसको पतंजलि के बारे में नहीं पता है. राधर, अभिषेक, स्टार्टिंग विथ यू, आप बताओ. फर्स्ट तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, पर 2 तरीका का होता है मेरे ख्याल से. एक कंपनी होता है जिसका ब्रांड के नाम से लोग जानते हैं, फाउंडर के नाम से काम. पर पतंजलि में क्या है कि जो पतंजलि का फाउंडर है बाबा रामदेव, लोग उनसे पतंजलि को जाने. तो मतलब कंपनी अपना खोलने से पहले उनका जो भी योग से या जो भी बोले पर्सनल ब्रांडिंग था बहुत ज्यादा था, और उनका अपना एक फैन फ्लोइंग था, जो भी बोलिए लार्ज अमाउंट में, इंडिया में भी विदेश में भी. और सबसे बड़ा चीज उनमें क्या दिखता है कि जैसे वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं दूध को लेकर ही, कि मतलब जहर वाले से वो बच्चे, मतलब वो जब बोलते हैं तो लगता है कि दूसरा प्रोडक्ट आप खरीदेगा तो आप देशद्रोही हो गए, मतलब वो गटर में पैसा जा रहा है. और अगर आप पतंजलि का खरीदते हैं तो आप बहुत बड़े देशभक्त हैं. तो वो एक इमोशनली लोगों को जोड़ पाते हैं. ठीक है, उज्जवल, आरिज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पतंजलि फर्स्ट इंप्रेशन वाइज, या बाबा रामदेव फॉर एग्जांपल? ओके, अमन, व्हाट डू यू थिंक? ये से उज्जवल कहाँ थे पहले, तुम बताओ. इतना टाइम क्यों लगा तुमको अनम्यूट करने में? उसके बाद सॉरी सर, मैं ताला बंद कर रहा था एक्चुअली अपने घर. मुझे लग रहा है खाना खा रहे थे. अच्छा, ठीक है. खाना तो मैं नहीं खा रहा हूँ, आपने मेरे नजर लगा दी, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ. अब ये जीवन भर सुनने मिलेगा तुम्हें. हाँ. बताओ पतंजलि के बारे में. तो सर सच बताऊं तो मैं केवल एक प्रोडक्ट सही से यूज करता हूँ पतंजलि का, वो है फेस वॉश सौंदर्य का. और मुझे कोई प्रोडक्ट तो मुझे कुछ असर नहीं दिखा उसका. हाँ, बोलो आगे कंटिन्यू. अब वो आपको पहले चश्मा उतारना पड़ेगा मेरे ख्याल से. और तुम्हें वीडियो ऑन करना होगा उसके बाद. हाँ. yes. तो मैं केवल वो यूज करता हूँ, और मुझे उसके प्रोडक्ट पता नहीं क्यों समझ में नहीं आते हैं, और कॉस्टली लगते हैं सर एज कम्पेयर टू. मैं कोलगेट की बात करूँ, कोलगेट मच चीपर देन जो दंत कांति आता है उनका, उनके ऑयल्स बहुत महंगे होते हैं, मैं खरीदने जाता हूँ. तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट परचेजिंग पतंजलि. कुछ चीजें आती हैं मेरे घर में, बहुत कम आती हैं, रिलेशंस में, रिलेटिव्स में बहुत आती हैं. और एक तो मुझे उसकी शक्ल मतलब नहीं पसंद आते हैं मुझे, योगी जी जो भी हैं.
तो मैं इसलिए नहीं खरीदता, और मुझे नहीं फेस वॉश? पसंद। फेस वॉश? फेस वॉश का वही मुझे शूट करता है केवल पतंजलि का, और कोई खास शूट नहीं करता, दैट्स व्हाई। तो पहला बार कैसे कर दे, सूट तो बाद में समझ में आया होगा ना, करता है नहीं करता है। हाँ, पहली बार किसी टीचर ने बताया था, मेरे काफी, मैंने बताया नहीं था, फेयर हैंडसम लगा लिया था मैंने। फेयर एंड लवली से अच्छा है हाँ, पतंजलि का लगाओ। पतंजलि का लगा लो, बस वो मुझे बेटर लगा था। एक जेल आता है उनका, पहले यूज करता था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, एक ग्रीन ग्रीन कलर के, आई थिंक सब लोग तो जानते हो। कुछ फायदा हुआ या सिर्फ टीचर का बाल एलोवेरा रखने जेल। के लिए नहीं नहीं, फायदा हुआ था मुझे, यूज काफी कर रहे फायदा हुआ था, हो? बट अच्छा। और कुछ मुझे खास यूज आता नहीं है, और ना मैं यूज करता हूँ। Okay. Next, Sejal, I mean, what do you think of Ramdev, Patanjali? First impression. सर ऑलरेडी रामदेव बाबा की पर्सनल ब्रांडिंग काफी हाई थी, तो जब जो भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं वो ये सोच के खरीदते हैं कि इट इज प्योर, इट इज मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। आई मीन लाइक मैंने तो ये हमेशा ही सुना है कि यार पतंजलि के खरीद लो, उसमें ज्यादा मिलावट नहीं होती और समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो द इम्प्रेशन इज गुड एंड प्रोडक्ट्स आर इवन गुड। मतलब मैं काफी प्रोडक्ट पतंजलि के यूज किए, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, पर जब भी मैंने यूज किए तो आई फाउंड देम गुड। Okay. सो उनका जो तो एक कौन सा यूज किया योगा तुमने? वाला, हाँ सर मैंने उसका टूथपेस्ट बहुत यूज किया है, और उसके जो आंवला और वो वाली बोटल्स आती है वो भी मैंने एक बार यूज किए हैं। सो द प्रोडक्ट्स आर गुड, एंड ये जो उनका एक योग वाला इम्प्रेशन है ना, वो इस पे पड़ता है डायरेक्ट कि पतंजलि और प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दे आर गुड फॉर हेल्थ। लाइक फॉर एग्जांपल अभी कोविड वाली सिचुएशन आई, तो पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन इम्यूनिटी बूस्टिंग, तो इस टाइम पे पतंजलि काफी चल गया, बिकॉज उनको ये लगा, पीपल थॉट कि ये तो रामदेव बाबा की है, सो इट वोंट बी मिक्सिंग एनीथिंग दैट इज अनहेल्दी, सो चलो लेट्स गो विद पतंजलि। Okay. ठीक है। Muskan, have you been using any Patanjali or what's your first impression? नहीं सर, एक्चुअली आई डोंट यूज पतंजलि प्रोडक्ट्स, बट आई ऐसा नहीं है कि मैंने लाइक नहीं करता, आई रियली लाइक देम, एंड आई थिंक सर जैसे रामदेव बाबा ने अपने आप को रिप्रेजेंट करा है, और जैसे उन्होंने एडवर्टीजमेंट करा है अपने प्रोडक्ट्स को, दैट इज ग्रेट थिंग। मतलब वो मार्केट में कुछ नया लेकर आए हैं, एंड पीपल रियली एडमायर दैट। मतलब पतंजलि प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय मेनी ऑफ द पीपल। उन्होंने जैसे अपने प्रोडक्ट को रखा है, जैसे उन्होंने दिखाया कि उनके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब 100% नेचुरल है, कुछ भी नहीं है, सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग। बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, पतंजलि प्रोडक्ट्स ना एक्चुअली FSSAI अप्रूव्ड नहीं है, बट स्टिल वो मार्केट में सेल होते हैं, तो वो ऐसा क्यों है? मतलब तो बहुत सारे इंसान भी अप्रूव नहीं होता है, मार्केट में कितना नहीं, बट वैल्यू आई है। थिंक for any businessman to sell any product, और उनको शायद FSSAI से अप्रूव्ड होना पड़ता है, उसके बाद ही तुम मार्केट में वो ला सकते देख लेंगे इसको। आई थिंक क्या रीजन हो सकता है। लेट्स हियर नमन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पतंजलि initial? Well, I do think like Patanjali is also a great symbol for partnership. Like not only Ramdev, also his student Bal Ram Krishna, I think Bal Krishna or Bal Ram Krishna. I'm forgetting, sorry for that. So basically, जो बाल राम कृष्ण जी थे, तो उन्होंने एक आइडिया दिया था कि दिव्या फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए, हर्बल मेडिसिन और वो सब सेट करने के लिए, जब रामदेव बाबा फेम में नहीं आए थे। जब दिव्या फार्मेसी सेट हुआ था, तभी देखना लगा कि बहुत हर्बल मेडिसिन और ये सब का बहुत डिमांड है, और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो रहा था। तो उसके बाद उनका स्टार्ट हुआ करियर रामदेव बाबा का। वो टीवी चैनल्स में आने लगे, योगा सिखाते थे, प्लस
क्या बोलते मेडिसिन जो लाइक प्लांट्स के बारे में बताते थे, आयुर्वेदिक प्लांट्स, तो वो सब टीवी में आते थे। तो ऐसा बहुत अपॉर्चुनिटी मिला उनको, बहुत कुछ देखा। तो एक चीज है कि पतंजलि का एक तो पार्टनरशिप उनका बहुत अच्छा है। सिर्फ रामदेव बाबा वॉज जस्ट अ फोरफ्रंट, लेकिन जो मेन स्ट्रेटेजिस्ट है वो बाल रामकृष्ण है। तो वही मेन चीज है कि वही पतंजलि का बैकबोन है एक्चुअली। वी डोंट नो दैट, बट ही इज द ओनली वन हु ग्रू पतंजलि। तो वो एक मेन फैक्टर है। और उन्होंने जो है वो रामदेव बाबा का मार्केटिंग कैसे यूटिलाइज किया जाए वो बढ़िया किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का डिमांड था, और हम लोग में बिलीव है, लाइक वी आर वेरी मच स्पिरिचुअल कंपेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी। तो यहाँ पे एक बिलीव है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो मोस्ट ऑफ द आप देखोगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो पेरेंट्स है, मोस्ट दे बिलीव इन आयुर्वेदा, दे बिलीव इन नेचुरल प्रोडक्ट्स। बट देयर वाज नो नॉट लाइक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट्स मेनली दे वर वेरी मच हाईली प्राइस्ड। ओके, जैसे द बॉडी शॉप आप जाओगे तो वो पूरा नेचुरल प्रोडक्ट्स रहता है, लेकिन वहाँ पे बहुत हाईली प्राइस रहता है। तो वही चीज देगा कि इसको अगर हम लोग स्मार्ट प्राइसिंग में कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इट कैन सेल। सो वो एक चीज था। और दूसरा उन्होंने पीएनजी को टारगेट किया, और वो भी एक बढ़िया चीज था। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है कि पतंजलि डोंट फोकस मोर ऑन प्रॉफिट। उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा है, और मोस्टली स्टार्टिंग में ग्रू नहीं किया था। व्हेन दे चेंज देयर मॉडल फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग टू रिटेल फ्रेंचाइजी, तभी उनका बिजनेस ज्यादा बूम किया। उस टाइम में बूम किया जाता। Okay. Okay, Aman, you have spoken, right? Yes, Aman. अमन कहोगे? नहीं होता कहीं उज्जवल के साथ था। यस अमन, हाँ प्लीज। So first impression after looking Swami Ramdev Baba is that he is your guru, big entrepreneur, big salesperson, good communication skills he have, saint, game changer, a big देशभक्त, और वो आदमी जिसने इंडियन चीजों को ग्रूम किया, और सही मायने में जो हम लोग जो चीजें छूट गई थी उस चीज को निकाल के लाया। लाइक अगर मैं बात करूं तो रामदेव बाबा बहुत कम ही होता है जिस दिन मैं उनको देख नहीं रहा हूं। मतलब रोज दिन मेरा 365 डेज में आई थिंक 300 डेज जो होता है, सुबह सुबह ही उनके साथ मीटिंग होती है मेरी। तो क्योंकि आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ योगा, तो आई थिंक अगर मेरे पर इतना इम्पैक्ट पड़ा है तो उसका कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रामदेव बाबा से। सेकेंड चीज, आपका जो क्वेश्चन था कि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स लाए उनका क्या यूज होता है, तो आई थिंक मेरा तो बहुत ज्यादा उन पे फेथ है। और उनके आई थिंक बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई करी है, और फर्स्ट मेरा वही रहता है कि मैं उन्हीं की चीजें लूं। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं उन्हीं का यूज करता हूँ, गिनती करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आई एम बिग फेथ इन हिम। सेकेंड चीज ये है कि रामदेव बाबा का स्टार्टिंग से उतना नहीं था। ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली इन राजस्थान। उनका नाम भी आई थिंक रामकृष्ण यादव है पूरा। आई थिंक ही इज नॉट फ्रॉम ए गुड फैमिली, बट जब उन्होंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी डिफरेंट पर्सनालिटीज की, लाइक भगत सिंह हुआ या फिर महात्मा गांधी हुए, स्वामी विवेकानंद को, तो उनका एक इंटेंशन, एक चेंज ये आया कि उन्होंने इतने बड़े बड़े लोग हुए जो उन्होंने देश के लिए कुछ काम किया, उनके पास भी 2 आंखें थी, 1 नाक था, 1 मुंह था, एक ये दिमाग था, तब भी उन्होंने इतनी सारी चीजें अचीव की। मेरे पास भी सारी सेम चीजें हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं अचीव कर सकता। तो फिर उनका ये टारगेट बंधा, और जो उनका स्टार्टिंग से ही जो आजादी थी, तो उनकी मेन ये था कि मुझे जो विदेशों ने अभी तक हमें लूटा है उसको हम लोग चेंज करना है, उस चीज को चेंज लाना है। तो उन्होंने इसीलिए स्कूल जो पहले शायद वो मॉडर्न स्कूल में जाते थे, बट बाद में उन्होंने हर एक चीज चेंज कर दी, लाइक अपना स्कूल वगैरह गुरुकुल में जाके करना स्टार्ट करा। तो बहुत ही उनकी इंटेंशनल कहानी है, जिसको कहते हैं गेम चेंजर आगे जाके। सेकंड चीज, अगर मैं मार्केटिंग के पर्पस से बात करूं तो ही हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि अगर आप सुनोगे उनको तो आप लगता है कि हाँ आप इनको सुनते रह सकते हो 1 घंटे 1.5 घंटे तक। हर एक चीज से ही हंसाते भी हैं आपको,
हर एक बातें करते हैं जिससे उनको जो उनका सेल्स जो इतनी अच्छी तरह से इसीलिए हो पाया क्योंकि उनकी बातें लोगों तक पहुंची और उन्हें लगा कि ये खुद का प्रॉब्लम है, सॉरी खुद का जो प्रॉब्लम थी वो उसका सॉल्यूशन वो बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने काफी सारी चीजें अचीव करी। सेकंड थिंग ये था कि उनका प्रोडक्ट जो था लाइक फर्स्ट उन्होंने योग से ही उनको उसको प्रमोट किया, फिर उसका जो काला धन वगैरह उनको पॉलिटिक्स से बहुत सारी चीजें उन्होंने ट्राई करी। बट मेन थिंग इनका ये था कि योग से लोगों का सही में फायदा हुआ। ठीक है, जो हमारी बहुत एंशिएंट चीजें थी योग, तो उसको जब उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया तो लोगों में सही में वो चीज आया कि हाँ ये जो है इसको हेल्थ इश्यूज को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। जो बीच में हार्ट अटैक या फिर बहुत सारी बीमारियां जो थी ठीक नहीं हो सकती थी, उसका इलाज भी मुमकिन हो पाया, तो योग से मुमकिन हो पाया। आई थिंक वो कहीं ना कहीं बिलीफ बनी लोगों के अंदर। और उसके बाद जो पतंजलि का जो फिर उन्होंने ट्रेडमार्क स्टार्ट किया था, जिस जमाने में दिव्या फार्मेसी पहले स्टार्ट हुआ था, दवा वगैरह बनाते थे बालकृष्ण के साथ, तो उसका जब अच्छा इंटेंशन है तब उसका पतंजलि आया। फिर पतंजलि से उन्होंने सिर्फ अपने लिए एक इनकम सोर्स नहीं रखा, बट उससे बहुत सारी चीजें अचीव की, लाइक फार्मर्स मतलब इंडियन फार्मर से करना, खेती करने को अच्छे अमाउंट में पैसे देना। तो हर एक तरह से जब उन्होंने इसका ही प्रचार किया तो लोगों को लगा कि अगर मैं इससे प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो इनका पैसा जो है राइट हैंड में जाएगा और देश का ही कुछ काम होगा, लाइक कभी यूनिवर्सिटीज खुलेगा, एक अच्छे हॉस्पिटल्स खुलेंगे और फार्मर्स तक पैसा जाएगा। तो वो बहुत ही ज्यादा उनका अच्छा लगा। अब आगे और चीज ऐड करूंगा सर आगे। थैंक यू। Ashna, you have any initial comment? Okay, if I talk about Patanjali, okay. So I used to watch their shows जो रामदेव एंड आचार्य बालकृष्ण के थे। So when I was young, I used to see some kind of shows जहाँ पे बालकृष्ण कुछ products या आंवला के ऊपर या be it any herbal thing or Ayurveda thing, he used to say its benefits a lot. And then later on उनका जो company खुला पतंजलि, it's no doubt it's not a very bad company. It's a good company with herbal things, with no added chemicals, as I know. जो बाकी कंपनीज बोला जाए या बाकी अगर पब्लिक बोला जाए, इस कंपनी को बहुत वो करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत मीम्स बने हुए हैं, एंड इसको थोड़ा सा लाइक दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू पतंजलि बेसिकली। एंड बीइंग अ पतंजलि personal user, I use 2 of its products and it's pretty good. And now if I talk about the controversies the Patanjali had, there were in total 3 controversies. उनके 3 products ban हुए हैं. The first one was amla juice, जहाँ उनका testing होने के बाद it was proven that this amla juice is not good for consumption. So वो कुछ time के लिए उनका आमला जूस को बैन किया गया था। एंड देन लेटर ऑन उनके इंस्टेंट नूडल्स जो आटा नूडल्स बोल के निकले हुए थे विद डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स, आई हैड टेस्टेड ऑल बट इट नेवर टेस्टेड गुड, नेवर। एंड उनके वो इंस्टेंट नूडल्स बैन किए गए, टक्कर का नहीं हो पाया। हाँ, मैगी के टक्कर तक नहीं आ पाया। no it's not just about Maggi, because Maggi के टक्कर में there are more brands as well, like Top Ramen and Sunfeast noodles, so they taste pretty good. But what Patanjali instant noodles, when it got launched, when I had tasted them, it had no such taste. It was really bad in taste. Plus they had got banned for a few time because उनके पास कोई license नहीं था. That product was not approved by any of the company or board. And then later on recently they had launched Coronil tablets, and like with a full confidence they told कि ये कोरोना से आप लोग को बचाएगा and plus it will help to cure as well. And जब इस tablets की जब testing हुई गई थी, जब मेडिसिन लैब में इसको भेजा गया था, जब इसकी टेस्टिंग हुई गई थी, the tablets were banned and there were a threatening notice given to Patanjali. If they don't follow the ban, they'll be taking a legal action to it. There were 2 FIRs launched also, plus Patanjali had to pay 10 lakhs rupees as fine for this. They had to pay this.
So moreover, it is a good company, but they not just their products are herbal, but what I feel is some kind of things ऐसे हैं जो हमें नहीं पता है, कुछ अंदर का है. And गोलमाल है. at times there were some controversies like Patanjali bhi, it was not providing 100% Ayurvedic herbal products. There were chemicals as well. There were some videos leaked out on WhatsApp during to around 1 to 1.5 years ago. He proving these products are actually not herbal. Sure. Okay, Naman, Yeah. yeah, you have a comment, please. Yeah, I would like to add some points here. Okay, so the Patanjali, okay, so what they do is they don't have in-house manufacturing factories except for their Ayurvedic medicines. So they have manufacturing abilities for their Ayurvedic medicines, but they don't have for any other product just like Maggi or any other consumer product. So the thing is they appoint manufacturers to manufacture for them. Only the label, only they supply the label to them, nothing else. Okay, so this is the main reason why Patanjali had created from very little products to so many diverse products. Okay, so the thing is like that. In 4 years, it's not possible to have like going from say only from Ayurvedic medicines to delivering everything, toothpaste, brush, No, I guess whatnot. Patanjali market में maybe अभी इतना नाम हुआ है, but it had founded in 2006. Yeah, It's been no, 14 years now. the thing is which I am saying. Firstly, Patanjali used to give products on medicines. So that's what I am saying, that in 2006 when they started, they didn't have that much. They only produced medicines, even though not in 2006, before 2006, when it was established as a Divya pharmacy in around 2001 or 2002. So they were manufacturing medicines, Ayurvedic medicines. But what happened was after 2006, they wanted to target the big companies like Procter and Gamble, which manufactured many consumer products, daily consumer products like Oral-B and whatnot. So the thing was they want to target the MNCs, big MNCs like Nestle and any other things. So the thing was like that. They want to expand fast, but they couldn't. They want to scale very fast. So they appointed manufacturers who were manufacturing but in a different label. So they told them, you manufacture, but you can use our label as Patanjali. That's the thing. And a white labeling. Yeah. Atul sir, are you there now? Do you have any initial comment on? No, I was hearing some really interesting conversation by Naman and also Asna. So I agree with exactly whatever Naman has said. Naman has said Patanjali industry describes so well. He has done a lot of research also. The only other comment I would like to add is that Patanjali, Ramdev Baba in particular, his biggest contribution, the way I take it, is popularizing yoga, Ayurveda as mainstream. So he created the brand. Yoga is Indian invention. 5,000, 7,000 year old yoga is a creation, but it was not in the mainstream. People had started going more to the gym and to the aerobics and all those whatever. But what Ramdev Baba did was it brought yoga Ayurveda to the mainstream, made it popular. And I also agree with Naman's point that it could have been they literally become a threat to Procter and Gamble and Unilever and all of them. But Patanjali ने एक ही गलती की कि they were not 100% pure. उन्होंने मिला कर बहुत जगह बेच दिया. So they became very successful financially, but उनके credibility पे थोड़ा doubt लोगों को हो गया है. Exactly. ये चीज हुई थी. And it is still it's still वो लोग अभी तक 100% Ayurvedic या herbal products नहीं देते, as they mention कि it's purely Ayurvedic and herbal, but still there are many chemicals added to that, which
एक्चुअली बहुत लोगों को पतंजलि के प्रोडक्ट सूट नहीं होते हैं. I have seen people using Patanjali products and complaining on that ki my hair is getting rough, the face wash or the soaps are not suiting my body or not suiting the skin. They get pimples to after using it. So many of them are not like so sure on Patanjali products. उनको वो चीज सूट ही नहीं करते हैं. Yeah, so that's the point which I was mentioning here. Okay, so what Patanjali did wrong is they didn't, monitor the manufacturing. They didn't have that quality control because obviously the manufacturing factories were not there. Okay, so it was somebody else manufacturing facility, but only just they will giving the franchisee, nothing else. So they do not have the control on the manufacturing process. That's the wrong thing which we did because they wanted to scale fast. I remember उनका शायद मैन्युफैक्चरिंग भी चेक हुआ गया था इंडस्ट्री. Yeah, एक टाइम के लिए these controversies had come up, like people complaining and on Patanjali. So some of the I guess industries उनकी चेक हुई थी कि ऐसा क्या है जिससे कि these products are not like I'm not able to explain like इसमें इतने क्या केमिकल्स है जो लोग इतना ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं. Like there were controversies on Maggie, there were controversies on I guess Coca-Cola as well. I exactly don't remember on Coca-Cola, but there were controversies on Dairy Milk and Maggie, which got banned for few months and years as well. The thing which I wanted to point here is like they didn't have that control over the quality of the factories. Like suppose if a factory is manufacturing a Maggie product, they don't know like what they're manufacturing. They know it's Maggie, but they don't know what processes, what materials they're using. But they know that he will put a brand name of Patanjali and he will sell as a Patanjali Maggie, nothing else. And that created some मिलावट जो भी था वो क्रिएट किया कंट्रोवर्सी. उसके बाद जो रेड्स हुए एफएसएसआई के मुताबिक कि मैंने अप्रूव नहीं किया, वो नहीं किया, वो गवर्नमेंट एजेंसीज, पतंजलि ने कुछ नहीं किया, वो मैं बोल रहा हूँ. नहीं ठीक है, ये व्हाट नवन इज सेइंग कि बिकॉज ऑफ ऑडिटिंग वाज नॉट डन, प्रॉपर ऑडिटिंग या प्रॉपर चेक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, थिंग्स गॉट out of control. Yes, Atul sir, you wanted to say something, please. So the point I wanted to add was जैसे नमन ने बताया ना कि अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं. तो आप कोको कोला बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हो, तो उसके अलग अलग इंडस्ट्री है. आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो आपने साबुन बना रहे हो उसके लिए एक अलग रेगुलेटरी लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस है. और आप दवा वाली इंडस्ट्री में आते, फार्मास्यूटिकल में है, तो उसके लिए अलग ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी लॉज होते हैं. तो पतंजलि ने मल्टीपल इंडस्ट्रीज को टच किया. दे वर आल्सो इन द मेकिंग ऑफ मैगी, मतलब फूड इंडस्ट्री में. दे वर आल्सो इन द इंडस्ट्री ऑफ वॉशिंग पाउडर और क्या कहते हैं उसको, डिटर्जेंट और टाइप ऑफ थिंग्स. एंड दे वर आल्सो इन द इंडस्ट्री ऑफ फूड और हेल्थ इंडस्ट्री में. तो 3-4 इंडस्ट्रीज को उन्होंने डिसरप्ट तो किया, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज के जो कंप्लायंस होते हैं, जो लॉ मतलब कि जो उसको उन्होंने ब्रेक किया. क्योंकि अगर आप जैसे कि कोरोना के टाइम में देखा कि किसी भी दवा को अप्रूव करने के लिए देयर इज अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है थ्रू विच एनीथिंग है. बट उन्होंने दवा के रूप में बेचना स्टार्ट किया पतंजलि प्रोडक्ट को, व्हिच वाज नॉट राइट. तो सेम चीज है इन द फूड इंडस्ट्री ऑल्सो, कि आप मैगी बनाते हो तो मैगी के लिए भी अलग रेगुलेटरी बॉडीज है. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उन्होंने डिस्टर्ब तो किया, लेकिन एथिकली मतलब एथिकली दे ब्रोक द बाउंड्रीज. अभिषेक, यू हैव एनी कमेंट? ये थोड़ा सा मतलब तुम्हें लगता है कि उन्होंने मिलावट किया हमारे हिसाब से, या गलती से हो गया, जानबूझ के किया, मतलब क्या रीजन रहा होगा? मेरे को तो क्योंकि बाबा रामदेव के बारे में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो कोई भी काम वो जानबूझ के गलत कर सकते हैं. मेरा मतलब पर्सनल उनके ऊपर उतना ट्रस्ट है. जहाँ तक वो बता रहे हैं लोग कि उनका खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो हो सकता है कि एज फॉर एग्जाम्पल हम पतंजलि का फ्रेंचाइजी ले लें कि हम आपका प्रोडक्ट बनाएंगे. 100 प्रोडक्ट में 4 प्रोडक्ट में
100 बन रहा है, उसमें से हम अचार में कुछ एक गलत चीज मिला दिए, या ये भी हो सकता है कि हमको दूसरा कंपनी वाला वो पैसा दे दिया कि इनको वो बदनाम करना है, तो वो गलत चीज मिलाकर। लेकिन बाबा रामदेव के बारे में अच्छा है खराब है मेरे को नहीं पता, पर इतना 100% ट्रस्ट है कि उनका देशभक्ति में कोई शक नहीं है। ग्रेट पर्सन, ग्रेट देशभक्त। ओके, ठीक है। आशना, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन, मिलावट जानबूझ के हुआ, गलती से हुआ, कैसे हुआ, मतलब 50-50? व्हाट डू यू थिंक? Maybe they did it for business. लीड फॉर बिजनेस, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने I के लिए? don't think so कि गलती से हुआ है या क्या हुआ है. It is all in their hands. And plus it is a FMCG product. जो इंडस्ट्री की बात हो रही थी, that industry is FMCG. तो I don't think so कि गलती से कोई मिलावट किया जाएगा. It has been done. They have, वो लोग ही केमिकल्स मिलवा रहे हैं एंड थोड़े बहुत आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट चीजें भी along with chemicals, and they're selling it by saying it's 100% Ayurvedic and herbal product. Yes. मतलब in a way they are using their own brand value. Yeah, they are using their own. They are using their own. Use What I करके feel कुछ is. भी निकाल दो. Yeah. Naman, you want to say something, please? Yeah. Yes, sir. सो यहाँ पे क्या हुआ सर कि उनका जो लाइक ऐसा नहीं कह सकते कि हर प्रोडक्ट में मिलावट है. जो उनका ऑडिटिंग होता है, जो भी प्रोडक्ट उनके अंडर कंट्रोल में है ज़्यादातर, वो एकदम से बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है. हर प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है कि एवरी प्रोडक्ट हैज सम मिलावट इन दैट. सो ऐसा केस हुआ नहीं है. कुछ प्रोडक्ट्स में हो सकता है लेकिन सारे प्रोडक्ट्स में है नहीं. इवन बड़ी कंपनीज लाइक PNG, उन लोग में भी ऐसा बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हुआ है, लेकिन सारा प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं हुआ है. कुछ प्रोडक्ट्स में हुआ है. पतंजलि का भी कुछ प्रोडक्ट्स में हुआ है. तो the ये controversies जो कुछ प्रोडक्ट्स में हुई है, उस सब में डिफेक्ट्स निकले हैं. वो सब टेस्टिंग के बाद डिफेक्ट्स निकले. आई अग्री. सी, I'll talk about some brands like Lakme, L'Oreal, Tresemme. इनके भी शैम्पूज हैं, इनके भी और भी प्रोडक्ट्स हैं. ओके, they all have chemicals. They are also not 100% pure thing. They do have chemicals. But what am I saying is Patanjali as mentioning as their products as 100% Ayurvedic and a herbal product, which is not. They do have products like other brands are having chemicals. Okay. So let me finish my point here. Okay. Okay. The thing is which I am saying right now, मैं बोल रहा हूँ ये point कि हर प्रोडक्ट जो रहता है वो ऑब्वियसली उनका टारगेट है. जो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ज़्यादातर. और ऐसा नहीं है कि एवरी प्रोडक्ट हैज सम सॉर्ट ऑफ मिलावट इन दैट. सो ऐसा है नहीं. कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे सरसों का तेल हुआ, वो सब में था. ठीक है, अभी भी उन लोग पूरा एकदम कंट्रोल है. जो भी कंट्रोवर्सी हुआ था, जो भी बड़ा कंट्रोवर्सीज है, अभी भी हो सकता है, पता नहीं मेरे को. लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पतंजलि स्टार्ट हुआ था 2006 में, ठीक है, उनको लोन्स नहीं मिल रहे थे. ठीक है, तो लोन्स नहीं मिल रहे थे तो उनका कनेक्शंस की वजह से उनको लोन्स मिला, और वो भी सिर्फ मेडिसिन के लिए. उस टाइम में स्टार्टिंग दे वर अ आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनी. ओके, और जब बालकृष्ण ने बोला कि नहीं, लेट्स टारगेट सम बिग कंपनीज, लेट्स बी अ ग्लोबल ब्रांड लाइक दैट, कि कोई बड़ा कंपनी जिसमें सब कुछ प्रोवाइड किया जाए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने स्टार्ट किया. बालकृष्ण जी ने हर जगह मैन्युफैक्चरिंग में बात किया, बट दे वर रिजेक्टेड. लाइक नहीं, यहाँ पे किसी का है, चल रहा है, और they were not like allowing Patanjali to be a partner with them. So उन्होंने क्या किया, नया फैक्ट्रीज में जाके they started giving them franchise, because obviously नया फैक्ट्रीज जो रहेगा, जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं बिजनेस, तो they need some clients, they need some partners to support them, so they approach them. तो ये चीज हुआ कि उन्होंने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स फ्रेशर्स को दिए. उनको ना तो FSSAI का सर्टिफिकेशन था, ना कुछ था, तो उनको दिया था, तो उन्होंने स्टार्ट किया.
और पतंजलि का ऑडिटिंग नहीं था उस टाइम में, अभी ऑडिटिंग है, पहले ऑडिटिंग नहीं होता था। और ऑडिटिंग नहीं होता था तो आप जानते हो कि अगर कोई बड़ा ब्रांड है और उस Naman, are you there? Yeah, I think Naman got disconnected. Okay, never mind. Let's hear from other people. Aman, what do you think? Aman, क्या हुआ होगा तुम्हारे हिसाब से? Aman, are you there? Ujjwal, are you there? Yes, sir. सर अच्छा, मैं अमन को कुछ शेयर कर लिया। Yes, Aman. Can I start, sir? Yes, yes. हाँ, तो सर जैसा कि हम बात कर रहे हैं सर कि बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल उतने अच्छे नहीं होंगे, या फिर आवाज आ रही है ना सर मेरी? तो वही सर कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है उतनी अच्छी नहीं होगी। इसमें रीजन ये हो सकता है कि हर एक, देखिए जैसे कि उन्होंने बात की, अभिषेक जी ने बताया कि उस पे कंट्रोल जो था वो बाहरी लोगों का था, लाइक उनकी ऑडिटिंग वगैरह हर एक चीज प्रॉपरली नहीं होती थी। लाइक सबसे ज्यादा मुझे कंट्रोवर्सी याद है उनकी हनी पे था। लाइक उनको जब हनी आया था तो वो बहुत चीपर भी था, और जो क्वालिटी थी उसकी मतलब कि उसमें जम जाता था। लाइक तो उन्होंने, तो वही सब चीज है कि कोई चीज हमारे हाथ में नहीं होती, जब वहां बाहर से वो प्रोडक्ट बन के आ रहा है तो आई थिंक वहां पे ही प्रॉब्लम हो या फिर कुछ चीजें में दिक्कत हो। तो फिर तुरंत पतंजलि ने इसको मार्केटिंग भी करा कि जो मध का जो है चीनी रूप में आना, उसका नेचुरल नेचुरल मतलब उसका नेचुरल क्वालिटी है, लाइक नेचुरल फीचर्स है उसका। एक ये भी बहुत अलग तरह से इसकी मार्केटिंग की गई कि जो भी चीजें हो रही है, लाइक कोई खराब हो जा रहा है, लाइक अगर उनका जो बटर वाला बिस्किट है तो वो आपको बाद में थोड़ा सा लीक मिले तो आप बोल दो कि ये अब आटा आटा का बना रहे हैं, अब आटा में मक्खन मिला दिए तो भाई गला गला ही आएगा थोड़ा, मतलब उतना टाइट नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने नेचुरल के नाम पे बहुत सारी चीजें की, बट आई थिंक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन पे प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई होगी उस पर जब प्रोडक्ट बनाते वक्त, कि जब हम लोग उसको पूरा शुद्ध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मिस फॉल्ट या फिर कोई चीज आ जाती है। बट इफ आई टॉक अबाउट अगर मैं talk about his proper planning, then I think that it's a very faith in Indian government, और जो भी इंडिया पे उनको बहुत फेथ हो, तो आई थिंक फॉर जालसाजी के लिए आई थिंक तो नहीं किए होंगे रामदेव बाबा का। अब नीचे उनके कुछ चल रहा है तो उनको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। So, okay, Ashna, you can stop the recording. It's 11. We'll have an informal session. Yeah. रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया है। अच्छा, मैंने किया क्या? हाँ Okay, okay. I'll